अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की मैं आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद दिल की गहराइयों से पेश करता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल। अल्लाह ताला हमारे तमाम अअमाल को कबूल फ़रमाए। और ईद उल अज़हा की जो सबसे अज़ीम इबादत है क़ुरबानी, अल्लाह ताला हमारी क़ुरबानी को कबूल फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, क़ुरबानी करने का सही तरीक़ा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को आज क़ुरबानी करनी है, 3 दिन करना है। आज, कल बासी को, तिवासी को, ये 3 दिन क़ुरबानी करने के हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि क़ुरबानी करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं तो भाई दुआ पढ़ने के लिए कौन आएगा। तो पहले से हाफिज़ साहब को बोल रखा होता है तो वो आते हैं, नहीं बोल रखा होता है तो हम लोग कॉल वगैरह करते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखना है और क़ुरबानी की दुआ वगैरह आपको ख़ुद पढ़ना सीखनी है। कभी कभी क्या होता है, कोई हाफिज़ साहब, मौलाना साहब नहीं मिल रहे होते हैं तो मैंने लोगों को एक एक घंटे तक वेट करते हुए देखा है। क्या हुआ कि साहब आधा पौना घंटे से वेट चल रहा है, हाफिज़ साहब अब आएंगे तब क़ुरबानी होगी। तो भाई आप क्यों नहीं सीख लेते। मुझे एक वाक़या इस मौके पे याद आ रहा है कि एक मरतबा एक गाँव में, फ़िरोज़ाबाद से करीबी एक गाँव में, मैं ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाने के लिए गया हुआ था। तो एक तो गाँव के लोग सब जमा हुए, तो 9 बजे का टाइम था, 10:30 बजे नमाज़ हुई। नमाज के बाद जब मैं फ़ारिग हो गया तो सबने कहा कि मौलाना साहब क़ुरबानी और करने चलना है। तो मैंने कहा एक आध के यहाँ होगी। तो एक के यहाँ की, दूसरे के यहाँ की। मैंने देखा भाई टाइम तो बहुत लग रहा है, 15-15, 20-20 मिनट लगे जा रहे हैं। फिर जब मैंने पता किया तो पता चला कि अभी तो कई घरों में जाना है। तो मैंने सबको जमा किया। मैंने कहा मेरे भाई, क़ुरबानी की दुआ आप ख़ुद भी पढ़ सकते हो। तो कहने लगे हमें आती नहीं है। मैंने कहा सीख लो। कहने लगे कैसे सीखे। मैंने कहा देखो मैं सिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कौन कह सकता है। तो सबने हाथ उठा दिए कि बिस्मिल्लाह तो हम भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह अकबर कौन कह सकता है। सबने हाथ उठा दिए कि अल्लाह अकबर तो हम कह सकते हैं। अब मैंने कहा दोनों को मिला दो, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। मैंने कहा बस इतना याद कर लो, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। कौन याद कर सकता है। सबने कहा कि ये तो हमें ऑलरेडी याद है। मैंने कहा बस यही याद होना ज़रूरी है। अब आपको जब जानवर को ज़िबा करो तो क़िबले की तरफ रुख करके जानवर को लिटा दो और बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहकर उसको ज़िबा कर दो। हो गया आपका क़ुरबानी का जानवर ज़िबा। ये जो क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करने से पहले की जो दुआ है, फिर बाद की जो दुआ है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। हाफिज़ साहब आ जाएँ तो बहुत अच्छा है, मौलाना साहब आ जाएं आपके टच में जो है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो फिर इतना डिले करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, अब हाफिज़ साहब का वेट चल रहा है, 9 बजे क़ुरबानी होनी है, 11 बज गए साहब। अब क्या होता है, लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अपनी क़ुरबानी आप खुद करो, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर ज़िबा कर दो। ठीक है, क़ुरबानी जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तो अगर कुछ भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा करना है। बिल्कुल आसान तरीका। आप जानवर को क़िबले की तरफ रुख करके लिटा दो। ठीक है, उल्टी करवट पर क़िबले की तरफ रुख करके लिटा दो और छुरी को तेज़ कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को ज़िबा करते वक्त उस पर रहम करो। इस पर रहम क्या है कि छुरी को तेज़ कर लो और छुरी को तेज़ करने के बाद अब आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर जानवर को ज़िबा कर दो। बस हो गया आपकी क़ुरबानी। 4 रगें कटना ज़रूरी है, कम से कम 3 रगें तो कटना चाहिए। 4 रगों से ज़्यादा रगें नहीं कटना चाहिए। बाज़ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर दो, ये गलत है। 4 रगें, कम से कम 3 रगें ज़रूर कटना है। और क़ुरबानी जब आप करने जा रहे हो, ख़ुद कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। और किसी कुरैशी से करवा रहे हैं तो कुरैशी भी जो है ना माहिर होना चाहिए। ईद के मौके पर चूँकि शॉर्टेज चलती है कुरैशियों की, तो क्या होता है ना, हर आदमी, आजकल बेरोज़गारी तो चरम पर है, तो हर आदमी छुरी लेके सोचता है चलो मैं ज़िबा कर दूंगा। इसीलिए जब आप क़ुरबानी करवाएं तो ऐसा ना हो कि सवाब के बजाय वो वबाल बन जाए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने जानवर को ज़िबा किया तो छुरी को तेज़ कर लिया था कि नहीं कर लिया था। तुमने जानवर को ज़िबा किया तो उसकी पूरी रियायत की नहीं की, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा तो नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुरैशी 150-200 रुपये ज़्यादा दे दो, लेकिन जानवर के ऊपर रहम, यानी जानवर के ऊपर रहम क्या है कि जब उसको ज़िबा किया जाए तो फ़ौरन वो ज़िबा हो जाए। ये नहीं कि मौथरी छुरी है, उस पर ज़िबा करना नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ा है। अब आप पूरे सुन्नत तरीक़े पे ज़िबा करना चाहते हैं तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि आप जानवर को क़िबले की तरफ रुख करके लिटा दें। उसके बाद
आप सबसे पहले इस दुआ को पढ़ें। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इस दुआ को पढ़ना है। उसके बाद आपको अल्लाहुम्मा मिन्क व लक इसको पढ़ना है और उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़िबा कर देंगे। जो जानवर को ज़िबा कर रहा है वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा और जो आसपास लोग खड़े हैं वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़िबाह करने वाले का पढ़ना ज़रूरी है। अगर ज़िबाह करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जानबूझ के छोड़ देता है या भूल जाता है तो बहुत ख़तरा हो जाएगा। जानबूझ के अगर छोड़ दे तो कुर्बानी नहीं ठीक होगी, और अगर भूल जाए तो गुंजाइश है। इसीलिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर सब लोग पढ़ें। छुरी पे अगर दो लोग हाथ लगा रहे हैं तो दोनों को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। अब जब आपने जानवर को ज़िबाह कर दिया, अब उसके बाद आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका मुहम्मद व खलीलिका इब्राहीम मिन हबीबिका मुहम्मद व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे के लिए दुआ पढ़ने आए हैं तो आप कह सकते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन और उसका नाम, यानी मिन इस्माइल, मिन शुऐब, मिन फरहान, इस तरह से आपने लिख सकते हैं। बस हो गया जानवर ज़िबा। अब आपने 3 रगें या 4 रगें काट दी। अब जानवर के अंदर से खून निकलेगा, खून निकल जाए उसके बाद जब जानवर ठंडा हो जाए उसके बाद आप गोश्त बनवाइए। गोश्त बनाने के बाद बेहतर ये 3 हिस्से कर लीजिए, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, एक आपका अपना। कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त होता है ना, वो पूरा का पूरा आपका है, यानी उस गोश्त के पूरे मालिक आप हो। अगर आप किसी को कुछ ना बांटो, सारा आप फ्रीजर में रख लो, भाई कोई पाबंदी नहीं है शरीयत की तरफ से। आप सारा गरीबों को बांट दो, बहुत अच्छी बात है। आप सारे रिश्तेदारों को बांट दो, भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसीलिए शरीयत का उसूल ये है कि आप 3 हिस्से करो, एक गरीबों का, एक ज़रूरतमंदों का, रिश्तेदारों का और अपना। ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि खाओ पियो खिलाओ पिलाओ बराबर करो, अल्लाह और देगा। बहुत ज़्यादा उसके गोश्त के शौक़ में उसको रखना नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप कैसा गोश्त गरीबों को दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। वो गोश्त पूरा का पूरा आपका है, आप उसके मालिक हो। आप जितना चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो ये तो है जनाब आली ज़िबा करने का तरीक़ा। आमतौर पे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो दुआएं याद ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा कर दो। अच्छा, गांव देहातों में, ऐसे इलाकों में जहां ज़्यादा दीनदारी नहीं है, लोग वहां बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिल जाए। इस वीडियो को आप शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को ये सही इल्म की बातें मालूम हो सके। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।